श्री राम जन्म तीर्थ स्थल पर आज होने वाली बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि यह बैठक ऐसे समय में आयोजित हो रही है जब राम मंदिर में चढ़ावे चोरी की कथित हेराफेरी का मामला लगातार जांच के दायरे में है। ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के मठ मड़ी राम छावनी में आयोजित इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। इसमें सबसे प्रमुख मुद्दा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा द्वारा दिए गए इस्तीफे का निर्णय लेना है। सूत्रों के अनुसार चंपत राय और अनिल मिश्रा ने 26 जून को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। अगले दिन ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इसकी पुष्टि की थी। दोनों का नाम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के मामले से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने अब तक उनके खिलाफ कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की है, लेकिन ट्रस्ट का खास बयान रखने और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों अपने पदों को छोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया था। सोमवार की बैठक में उनके इस्तीफे का स्वीकार या फिर अस्वीकार उनके इस्तीफे को किया जाएगा, इसका फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि यदि ट्रस्ट दोनों इस्तीफे को स्वीकार कर लेती है तो नए प्रशासनिक ढांचे को लेकर भी विचार विमर्श हो सकता है। वर्तमान में ट्रस्ट में 11 नियमित सदस्य हैं, लेकिन चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे तथा पूर्व उपाध्यक्ष विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन के बाद संगठनात्मक संरचना में कई महत्वपूर्ण पद रिक्त रह गए हैं। ऐसे में नए पदाधिकारियों की नियुक्ति और जिम्मेदारियों की पुनर्वितरण पर भी विचार हो सकता है। आपको बता दें कि बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव की भूमिका पर भी चर्चा हो सकती है। चढ़ावा चोरी प्रकरण में उनका नाम भी सामने आया और एसआईटी तथा पुलिस ने उनसे पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया है। हालांकि उनके खिलाफ अभी तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारी द्वारा हाल ही के दिनों में गोपाल राव की भूमिका पर सवाल उठाए जाने के बाद इस मुद्दे पर भी गंभीर चर्चा होने की उम्मीदें बताई जा रही हैं। बैठक में ट्रस्ट के नियमित और पदेन सदस्य शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव प्रशांत लोखंडे, उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय प्रसाद, अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी तथा प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा भी प्रमुख है। ट्रस्ट अध्यक्ष महेंद्र नृत्य गोपाल दास के बैठक में शामिल होने की संभावना है, जबकि वरिष्ठ ट्रस्टी के पारसन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। आपको बता दें कि इस बैठक का एक महत्वपूर्ण एजेंडा चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी के अंतरिम रिपोर्ट पर है। ट्रस्ट के सदस्यों को जांच की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जा सकता है। 6 जून को मामला सामने आने के बाद ट्रस्ट की मांग पर 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया था। इसके बाद 25 जून को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। जांच के दौरान पुलिस और एसआईटी ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के बयान भी दर्ज किए थे। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसियां पूरी तरीके से इस मामले तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कि बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रशासनिक और वित्तीय प्रबंधन पर भी विस्तार से चर्चा किया जाएगा। वर्ष 2025-26 के लिए बिना ऑडिट वाला आय व्यय विवरण ट्रस्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही बैलेंस शीट तथा अन्य वित्तीय दस्तावेजों को भी मंजूरी के लिए वहां पर रखा जाएगा। ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा इन वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा, आवश्यक सुझाव भी रखे जाएंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर के संचालन और अधिक व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए उद्देश्य की ओर से इस कार्यकारी आधिकारिक व्यक्ति या फिर नियुक्ति को इस मुद्दे के एजेंडे में शामिल किया गया है। यदि इस पद पर नियुक्ति को मंजूरी मिलती है तो मंदिर के दैनिक प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और विभिन्न परियोजनाओं की निगरानी अधिक पेशेवर तरीके से की जा सकेगी। चढ़ावा चोरी के मामले में ट्रस्ट के कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। ऐसे में बैठक में मंदिर परिसर में चढ़ावे की गिनती, रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा होने की संभावना है। ट्रस्ट इस दिशा में नई व्यवस्थाएं लागू करने पर विचार कर सकता है ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को दोबारा दोहराया ना जा सके। आज की ये बैठक केवल 2 इस्तीफों का निर्णय नहीं है, बल्कि इसे ट्रस्ट के भविष्य की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण बैठक के रूप में भी देखा जा रहा है। इस्तीफे पर फैसला, एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट, वित्तीय दस्तावेजों की समीक्षा, नए प्रशासनिक ढांचे का खाका और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जैसे कई अहम विषयों पर होने वाले निर्णय राम मंदिर ट्रस्ट की अगली कार्यप्रणाली को प्रभावित करेंगे। ऐसे में बैठक के निष्कर्षों पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं।